अस्सलाम वालेकुम। आज हम रियल एनालिसिस 2 के लेक्चर नंबर 13, यहाँ पे लेक्चर नंबर 15 लिखा हुआ है लेकिन बेसिकली ये लेक्चर नंबर 13 है, उसकी बात करेंगे। हमारे पास ये लेक्चर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ ऑफ फंक्शन। हमारे पास इस लेक्चर की आउटलाइन क्या है कि नंबर 1 है कि हमने फाइंड करना है सीक्वेंसेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। नंबर 2 हमारे पास है सीरीज़ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। बेसिकली इसमें हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, अगर हम एक सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन लें और वो सीक्वेंस जो है यूनिफॉर्म कन्वर्ज करे किसी एफ ऑफ एक्स को। सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो ये कन्वर्ज करेगी एफ ऑफ एक्स को, तो क्या एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा? कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन हो और वो कन्वर्ज करे किसी एफ ऑफ एक्स को, तो हमने चेक ये करना है क्या एफ ऑफ एक्स भी हमारे पास कंटिन्यूस होगा। इसी तरह अगर हम सीरीज़ की बात करें तो अगर हमारे पास सीरीज़ हो कंटिन्यूस फंक्शन की और वो कन्वर्ज करे किसी एस ऑफ एक्स को, तो क्या एस ऑफ एक्स भी हमारे पास कंटिन्यूस होगा, ये हमने चेक करना है। पहले हम एग्जांपल्स के ज़रिए इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम थ्योरेटिकली देखेंगे, वो मे बी नेक्स्ट लेक्चर में हो। ये हमारे पास प्रीवियस लेक्चर के कुछ टर्म्स हैं जो हमने पिछले लेक्चर में की थी, इनको आप रहने दें। हमारे पास है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी। हम देखना क्या चाहते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इफ़ एफ ऑफ एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, देन अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई करें एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ, तो हम चेक करना चाहेंगे कि जो हमारे पास एफ है वो कंटिन्यूस है या नहीं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n ऑन ई, इंटरवल हमें दिया गया है क्लोज इंटरवल -1 to 1, show that each function is continuous but the limit point of this sequence is a discontinuous function। हमें एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है, पहले हमने शो करना है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है इसके जो हर टर्म है वो कंटिन्यूस है। सेकंड हमने ये फाइंड करना है कि जो हमारे पास लिमिट पॉइंट होगा इस सीक्वेंस का वो डिसकंटिन्यूस है। सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। एफ एन ऑफ एक्स हमें दिया गया हमारे पास है इज इक्वल टू है एक्स की पावर 2n, जबकि एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास दिया गया है -1 to 1 क्लोज इंटरवल से हमने लेना है एक्स को। फर्स्ट वी शो डैट ईच एफ एन इज़ कंटिन्यूस। सबसे पहले हम फाइंड करना एन के शो करना चाहेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन है इसकी हर टर्म जो है वो कंटिन्यूस है। लेट हमने कर लिया कि हमारे पास सी बिलोंग कर रहा है ई में से, तो अगर लिमिट अप्लाई करें एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स की पावर 2n, तो हम x की जगह पर अगर c पुट करें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा c की पावर 2n। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। आल्सो अगर हम फंक्शन के अंदर डायरेक्ट c पुट करें x की जगह पे तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये आती है, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस को देखते हुए हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शन है एफ एन ऑफ एक्स वो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है एट सी, यानी कि सी पॉइंट पर हमारे पास ये क्या है, कंटिन्यूस है। क्योंकि ये हमारे पास कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है उसमें हम पॉइंट सी पुट करें, यानी कि लिमिट अप्रोचेस करें एक्स अप्रोच करे सी को, तो उसका आंसर फंक्शन के अंदर डायरेक्ट सी पुट करने के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो हम कहते हैं कि एफ एन इज़ कंटिन्यूस एट सी
सिंस सी इज़ आर्बिट्रेरी, क्योंकि सी हमने ई से लिया है और कोई भी आर्बिट्रेरी लिया है, तो हम कह सकते हैं कि एफ एन जो हमारे पास है इज़ कंटिन्यूस है ऑन ई, क्योंकि सी ई के अंदर से था, तो हम एफ एन कह सकते हैं वो कंटिन्यूस है ई के। ईच एफ एन इज़ कंटिन्यूस। इससे हम इस नतीजे को पहुँचे हैं कि तुम्हारे पास अगर एफ एन ऑफ एक्स हमारे पास कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब है इसकी हर टर्म भी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। सेकंड, हमने इसकी लिमिट पॉइंट फाइंड करना है कि जिस पे ये कन्वर्ज करता है। नेक्स्ट हम करते हैं कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 2n इज इक्वल टू, हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास इसका फंक्शन का आंसर 0 होगा अगर हम x की वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन लें, और 1 होगा अगर हम x की वैल्यू ±1 लें। आप इसमें पुट करके देख सकते हैं। उस पर नोट डैट कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 2n इज इक्वल टू 0 कब होगी, अगर हमारे पास मोड ऑफ एक्स अगर लें लेस देन 1 लें, तो हमारे पास इस लिमिट की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 होगी, बिकॉज मोड ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 हो तो x की पावर 2n अप्रोच करता है 0 को एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो x की पावर 2n है वो 0 को अप्रोच करेगी फॉर मोड x लेस देन 1 के लिए। आल्सो हम देखते हैं कि हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वेयर अब हमारे पास ये क्या है कि हम एफ एन एफ एक्स के ऊपर अगर हम लिमिट अप्लाई करें एन अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो वो किसी फंक्शन एफ एफ एक्स को कन्वर्ज करता है। तो हमारे पास जो एफ एफ एक्स आया है हम वो देखते हैं कि वो किस तरह का है। एफ एफ एक्स हमारे पास इज इक्वल टू है, एफ एफ एक्स हमारे पास 0 होगा अगर मोड ऑफ एक्स जो लेस देन 1 हो, और 1 होगा अगर एक्स की वैल्यू ±1 ले। तो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि जो हमारे पास एफ एफ एक्स आया है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। कि 0 पे यानी कि अगर हम मोड x लेस देन 1 लें तो इसकी वैल्यू कुछ और आती है, अगर हम x इज इक्वल टू ±1 लें तो इसकी वैल्यू कुछ और आती है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है ऑन ई। वी कंक्लूड डैट अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन अ सेट ई में कन्वर्ज टू अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ये हमारे पास था सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए कि हम उसको लेके चले। पहले हमने चेक किया कि हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसका हर फंक्शन कंटिन्यूस है। फिर हमने चेक किया कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो जिस एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज कर रहा है वो डिसकंटिन्यूस है। अब हम बात करेंगे इसी तरह सीरीज़ के लिए कि हमने चेक करना है कि हमारे पास सीरीज़ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन दिया गया है, अगर वो कन्वर्ज करता है किसी एस ऑफ एक्स को, तो क्या एस ऑफ एक्स हमारे पास कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। कंसीडर द सीरीज ऑफ फंक्शन, हमारे पास ये सीरीज ऑफ फंक्शन दी गई है ऑन इंटरवल, बिल्कुल पीछे वाले की तरह का। शो डैट ईच टर्म ऑफ द सीरीज कंटिन्यूस बट द सम ऑफ द सीरीज इज डिसकंटिन्यूस। पहले हम शो करेंगे कि हमारे पास ईच टर्म ऑफ दिस कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह हमने एफ एन ऑफ एक्स हमारे पास इसके इक्वल है। फर्स्ट वी शो डैट एफ एन इज़ कंटिन्यूस। तो हम क्या करेंगे, लेट किया कि सी बिलोंग कर रहा हमारे पास ई के इक्वल, सी बिलोंग ई से कर रहा है, तो लिमिट अगर हम अप्लाई करें एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एन ऑफ एक्स, तो इसमें अगर हम ये इस वैल्यू के अंदर हम सी पुट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। आल्सो अगर हम डायरेक्ट सी पुट करें एक्स की जगह पे तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो दोनों इक्वेशंस को देखते हुए हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास जो एफ एन है वो क्या है, कंटिन्यूस है ऑन ई। सेकेंड हम सम इसका फाइंड करेंगे। नाउ फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़, क्योंकि हम सीरीज़ की बात करें तो इसमें हम सम फाइंड करेंगे। हमारे पास ये सीरीज़ है, लेट हमने कर लिया कि एस एन हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर। एन की जगह हम अगर 0 पुट करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आता है, 1 पुट करें तो हमारे पास सेकेंड टर्म आती है, सोन हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी। अगर हम x इज इक्वल टू हमारे पास 0 हो, 0 बिलोंग कर रहा है ई में से, अगर x इज इक्वल टू 0 हो
देन एस एन हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। इसके अंदर एक्स की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो एस एन के ऊपर अगर हम एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई कर दें तो वो किसी एस ऑफ एक्स को अप्रोच करता है, इनके कन्वर्ज करता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसमें जब लिमिट अप्लाई की तो यस के इक्वल आ गया, और यस किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये क्या है कि अगर हमारे पास एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 हो, क्योंकि हमारे पास इंटरवल दिया गया है क्लोज इंटरवल -1 to 1, हमने उस इंटरवल के अंदर से देखना है कि कंटिन्यूस है या नहीं। फर्स्ट हमारे पास था कि 0 हो तो हमारे पास क्या होगा, सेकंड हमारे पास अगर इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 हो तो फिर भी इसी इंटरवल से बिलोंग करेगा। देन हम क्या करेंगे कि एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस वन ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट अप्लाई की एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमारे पास ये जो इसकी सम ऑफ सीक्वेंस था हमने वो लिखा। अभी हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला लगाएंगे a इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, तो हमारे पास एक्स स्केयर इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर होल की पावर n ओवर 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स के। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 प्लस एक्स के। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर हमने n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई की एस एन ऑफ एक्स के ऊपर, जब हमारे पास एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 था तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई 1 प्लस एक्स के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एस ऑफ एक्स की हमारे पास दो किस्म की वैल्यूज आती हैं। एस ऑफ एक्स हमारे पास 0 होगा अगर एक्स हमारे पास क्या हो, 0 हो, और एक्स इज़ नॉट इज इक्वल 0 हो तो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस एक्स के। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एस ऑफ एक्स था वो किसके इक्वल था, एस एन ऑफ एक्स के। जब हम इसके ऊपर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करें तो लिमिट, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो समीशन ये जो हमारे पास सीरीज दी गई थी वो किसके इक्वल होगी, वो 0 कब होगी अगर हम एक्स इज इक्वल टू 0 रखें, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कब होगी जब हम एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0 रखें। तो जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल में देखा था बिल्कुल वैसे ही है कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि 0 पे इसकी वैल्यू कुछ और आ रही है और इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कुछ और आ रही है। तो इसका मतलब है कि एस ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, इज़ अ डिसकंटिन्यूस। ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट द सम ऑफ द सीरीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन मे बी अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। हमने ये शो कर दिया कि हमारे पास जो सीरीज ऑफ फंक्शन थी वो कंटिन्यूस थी, लेकिन जो उसका जिसको वो कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, जो हमारे पास सीरीज ऑफ फंक्शन थी वो जिस यानी कि सम ऑफ सीरीज़ को कन्वर्ज कर रही है वो हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूस है। मे बी का बस इसलिए यूज़ हुआ है कि ये कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 13 था, जिसके अंदर सिर्फ हमें एग्जांपल्स के ज़रिए इसको समझने की कोशिश की। नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम के ज़रिए इसको मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे।